नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं मनुष्य और प्राणियों के बीच गहरे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं और मनुष्य का अगर कोई वफादार प्राणी है तो हमें पता है कि कुत्ता है। हमारी गलियों में, हमारे घर के आसपास भी जो कुत्ते रहते हैं वो भी हमेशा हमारी रखवाली करते हैं। आज हम इसी प्रकार से एक मनुष्य और कुत्ते के बीच जो गहरा संबंध था उसके बारे में एक कहानी सुनेंगे। आपको कहानी तो बहुत पसंद है और आपकी किताब में तीसरी इकाई कुत्ते की वफादारी है, वह आपको आज पढ़नी है, सीखनी है। किताब के जरिए कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो निदर्शन के जरिए ये कहानी दिखाऊंगा। आपको वीडियो देखना है? हाँ, तो आइए देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहां चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान
को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। आपने यहां पर यह कहानी देखी, आपको मजा आया होगा, है ना? आइए अब इसी कहानी का पठन भी हमें करना है, लेकिन पठन के साथ साथ कहानी की सारी बातें जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। और कहानी का पठन शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह कहानी हमारे गुजरात की ही है और इसके लेखक लल्लूभाई रबारी है। गुजरात के ही एक शहर के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। तो आइए अब आपको अपनी किताब निकालनी है और मेरे साथ साथ आपको भी ये कहानी पढ़नी है, और साथ ही साथ इस कहानी से जुड़े हुए कुछ नए शब्द हैं, कुछ मुहावरे हैं, उसकी जानकारी भी हमें यहाँ पर प्राप्त करनी है। तो खोलिए अपनी किताब और मेरे साथ पढ़ते जाइए। लाखा बंजारा एक व्यापारी था। वह ऊंटों पर अपना माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले गांवों तक ले आता था। मित्रों, आपको लगेगा कि भाई ऊंटों पर माल सामान लाता था, तो ये पुराने जमाने की बात है। जब पहले यातायात के इतने साधन नहीं थे, तब जीवन जरूरी जो भी चीज वस्तुएं थी वह प्राणियों के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाती थी। तो वह अपने ऊंटों पर माल सामान लाद कर यानी कि ऊंटों पर माल सामान रखकर वह शहरों में ले जाता था। जो गांव का था, यानी कि जो कच्चा माल था, वह शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री क्या लाता था? मिश्री यानी क्या? तो मिश्री का अर्थ होता है शक्कर, जो आप खाते हैं ना? हाँ, तो मिश्री लाता था, साथ में गुड़ भी लाता था और भिन्न भिन्न मसाले भी गांवों तक ले आता था। आगे देखते हैं। लाखा के पास एक सुंदर और वफादार कुत्ता था। देखो, और साथ ही साथ वह सुंदर भी था और लाखा को उससे बहुत ही प्यार था। वफादार का मतलब क्या होगा? स्वामी भक्त। और हमने शुरुआत में ही बात की कि मनुष्य का सबसे अगर वफादार प्राणी है तो वह है कुत्ता। तो यह भी अपने स्वामी का परम भक्त था। रात को वह चोर लुटेरों से पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव मतलब क्या? तो हमने देखा कि भाई लाखा बंजारा ऊंटों की मदद से सामान लाता था और पैदल ही चलकर जाता था। तो गांव से शहर जाते वक्त कभी कभार उनको रात में रुकना भी पड़ता था, और जहां पर रात को वह रुकते थे उसको पड़ाव कहा जाता है। यानी कि यात्रा के बीच जहां पर रुकना पड़ता है उस जगह को कहा जाता है पड़ाव। यानी कि जहां पर ये रहते थे वहां की रखवाली कौन करता था? उसका ये वफादार साथी कुत्ता करता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी। देखो, व्यापार करता था तो कभी लाभ भी होते थे, कभी हानि भी होती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि वह व्यापार में मार खा गया। अब मार खाना मतलब क्या? कि कोई हमें पीटता है वह ना, तो यहां पर उसका अर्थ क्या होगा? आइए देखते हैं। मार खाना यानी मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। देखो, धंधे में, व्यापार में लाखा बंजारा था, उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके कारण उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। इसलिए व्यापार के लिए उसे रुपयों की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो उसने सोचा कि कौन मुझे मदद करेगा। उसे एक सेठ याद आए। वह राधनपुर के एक सेठ के पास
रुपये लेने के लिए पहुंचा। आपको ये पता होगा कि कई सारे ऐसे व्यापारी भी हैं, सेठ लोग भी होते हैं जो दूसरों को रुपए उधार देते हैं और कुछ न कुछ जमानत अपने पास रखवाते हैं। तो लाखा भी राधनपुर के एक व्यापारी के पास रुपए लेने के लिए पहुंचा। सेठ ने रुपयों के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। लाखा ने जाकर बात की कि सेठ, मेरा ऐसा व्यापार है, मैं इस प्रकार से माल सामान शहरों में पहुंचाता हूं, वहां से गांव में लाता हूं, बेचता हूं, लेकिन अभी ऐसा संकट है कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तो सेठ ने कहा कि रुपयों के बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी अर्थात कुछ जमानत के तौर पर तुम्हें मेरे पास छोड़कर जाना पड़ेगा। लाखा ने कहा, सेठ, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी भी ना होना, यह भी एक मुहावरा है, और उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा 1 रुपया भी ना होना या अत्यंत गरीब होना। फूटी कौड़ी भी ना होना यानी कि अत्यंत गरीब होना। लाखा ने अपनी बात व्यापारी से कही। लाखा ने सेठ को बताया कि मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरे पास जो भी धन था, जो भी रुपये थे, मैं व्यापार में खो चुका हूं। अब मेरे पास आपको जमानत या गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाखा ने कहा कि मेरी जबान पर आप विश्वास करके मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके रुपए आपको वापस करूंगा। तो मेरी जबान पर आपको विश्वास करना होगा। लेकिन सेठ नहीं माने और सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में मुझे दे दो। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जहां पर लाखा जाता था तो उसके साथ उसका वफादार साथी हमेशा साथ रहता था, तो वह यहां पर भी था। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ नहीं दे सकते तो ये कुत्ता मुझे दे दीजिए और इसको ही मैं जमानत के रूप में यहां रख लेता हूं। लाखा सोच में पड़ गया, बहुत दुख हुआ क्योंकि ये तो उसका पूरा साथी था, तो उसको बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था अपना कुत्ता व्यापारी को देना, क्योंकि उसको अभी व्यापार करना था और व्यापार के लिए पैसों की आवश्यकता थी, रुपयों की आवश्यकता थी। अगर वह कुत्ता जमानत के रूप में नहीं देता तो सेठ उसे पैसे नहीं देते। लाखा ने बहुत दुख के साथ व्यापारी को अपना कुत्ता दिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था। चारा भी नहीं था यानी कि उसके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था कि जिससे सेठ उसे कुछ रुपये दे दे। तो लाखा ने अपना कुत्ता सेठ को गिरवी दे दिया। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में हमने देखा एक बंजारे और उसके वफादार साथी में कितना गहरा प्रेम था। कहानी के साथ उसमें आए हुए नए शब्द और कुछ मुहावरे के बारे में भी जाना पड़नी है। धन्यवाद।